के बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। इन लोगों की उर्दू डबिंग बहुत ही अच्छी है। चलो फिर देखते हैं। और ये सबसे पसंदीदा सीन्स में से एक है। खास तौर पर मुझे सीन की मूड स्विंग्स की वो जबरदस्त टोन्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई हैं। वो जो एक्शंस में चल रहा था उसे एकदम मासूम इश्क की तरह। आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। और पसंदीदा म्यूजिक में ड्रामे का म्यूजिक बहुत पसंद है। नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी। बहुत अच्छा लगता है जब लोग भी वही सीन्स पसंद करते हैं जो मुझे पसंद हैं। बहुत शुक्रिया। अलगन खातून, मैं यहाँ खाना पकने का इंतजार कर रहा हूँ। चेयर को दाएं। इस सीन का होना हैरानकुन था। नहीं सुन सकता मैं। तुम तो जानती हो ना। हाँ, मैं जानती बिल्कुल हूँ। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। जानती हूँ कि आप कुछ नहीं सुन सकते। मुझे खुशी है कि आपने नहीं सुना। उस्मान साहब क्या कह रहे थे? क्या आप यहीं रहेंगे? हाँ, लेकिन कभी कभी सुनाई देता है मुझे। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मुझे बताओ कि मेरे बारे में क्या सुना है, क्या कहा उन्होंने? मैं ऐसे आदमी से क्या शिकवा जो कोई सुनता नहीं। कभी कभार आवाज में कोई मसला होता है। आप अपने सीन देख रहे हैं और अगर उसकी डबिंग करनी पड़े तो आप उदास होते हैं, क्योंकि डबिंग बिल्कुल एक अलग ही चीज है। कोई और अदाकार आपके साथ अदाकारी में शामिल हो जाता है, मगर मैं उन लोगों से काफी खुश हूँ जिन लोगों ने मेरी डबिंग की। मैं उसकी आवाज में वही एनर्जी और खुशी महसूस करता हूँ। इसलिए जिस शख्स ने मेरी डबिंग की मैं उसके लिए बहुत ही मशकूर हूँ। लेकिन मैं इस सीन के होने पर काफी हैरान हुआ, क्योंकि इस सीन की एक अजीब कहानी है। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीन है, लेकिन एक अजीब सा एहसास है कि वो किरदार आप नहीं हो। मुझे काफी तजस्सुस हुआ कि देखते हैं कि ये सीन आप कैसे सुन डब सकते हैं। तो आपने मुझे धोखा दिया। हाँ, अच्छा, तो तुमने चाल खेली मेरे साथ। तो आप वही है जिसने मुझे धोखा दिया। दिन खत्म हो रहा था, यानी ये समझें कि कभी कभार वक्त नहीं होता हमारे पास। प्रोग्राम का दिन गुजर जाता है लेकिन कोई ना कोई सीन फिर भी रह जाता है। सोचते हैं कि सिर्फ 20 मिनट है, शूटिंग कर पाएंगे भी कि नहीं। हमसे पूछा जाता है कि आप लोग तैयार हैं क्या, शुरू करें क्या? हाँ करते हैं। चलो फिर जल्दी चलो। चलो 3 कैमरे तैयार हैं, हमला करो वगैरह वगैरह। मैं और बेगम कभी ये करो कभी वो, उधर से पकड़ो, ये करो वो करो वगैरह। बिल्कुल बगैर तैयारी के ये सीन हुआ, इसीलिए सीन का ऐसा होना बहुत अच्छा हुआ। मुझे बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि ये सीन इतना मशहूर होगा। मतलब सबसे ज्यादा ये सीन देखा गया। बस इसी तरह की खूबसूरत कहानी थी सीन के पीछे। बस ये सीन एकदम हो गया। ये सीन बिल्कुल कुदरती था। जिसने इसकी डबिंग की उसको मुबारकबाद देता हूँ। अपने आप को डबिंग में देखना भी एक अजीब एहसास है, मगर डबिंग करने वाला एक कामयाब शख्स है। घोड़ों के निशानात दोनों तरफ हैं। बहनों, आप अपनी आंखें खुली रखें। जंगल में हर जगह अच्छी तरह देखें। हम इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारेंगे आयशा खातून, इत्मीनान रखें। हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे। हम उसे ढूंढने से पहले यानी शहर वापस हरगिज नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी डबिंग है। बहुत ज्यादा कमाल की डबिंग करते हैं ये लोग। पहली दफा अपनी डबिंग देख रही हूँ और बहुत पसंद आई है मुझे। ऐसा लगता है उर्दू ही बोल रही हूँ मैं। लगता है उर्दू सीखनी पड़ेगी। तुम कहाँ हो? अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ और डर भी रही हूँ और बहुत परेशान भी। वो क्योंकि बालियां मिल गई हैं। दरअसल बेटे की लाश ढूंढ रही हूँ क्योंकि उसके मरे हुए मिलने का कभी इम्कान है। बहुत खौफजदा हूँ। अगर वो ज़हन में 1000 तरह के सवाल आ रहे थे उस वक्त। अजीब उलझन का शिकार हो गई हूँ मैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आंखें तर हो गई आंसुओं से। मैं नहीं जानती अलगन, मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत जबरदस्त। मैंने पहली दफा उर्दू में देखा और ये नाकाबिले यकीन काम है। बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। बाकी काम का इंतजार रहेगा मुझे। मेरे डब किए गए सीन मुझे जरूर भेजिएगा। पूरे पाकिस्तान और इंडिया से इंतजार रहेगा।
काफी काम करना पड़ा था, आखिरी सीन था ये। हर कोई बैकग्राउंड पे हंस रहा था बहुत। गुंदुस साहब का बेटा आक तैमूर है। जी। सिर्फ इतना बताइए, क्या काइयों ने साला साल आपकी आजादी की जंग नहीं लड़ी? जो तुम्हारे लिए लड़े उन पर इस तरह इल्जाम तराशी का क्या मतलब है? ये डबिंग बहुत जबरदस्त हुई है, जिसने भी की है मुबारकबाद पेश करता हूँ। जानते हो इस जरगे में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैं कारगन कबीले का सरदार हूँ। दफा हो जाओ। ये बहुत कमाल का सीन है। इस सीन में तो नजरें मिलाने की बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने, क्योंकि सीन्स में जज्बात डालना, हर चीज का होना और उस्मान साहब के साथ एक खेल का होना, देखने वालों को जाहिर करना या ना करना, इस पे काफी बहस हुई थी। मगर आखिर में तो एक बहुत खूबसूरत सीन हुआ, इसलिए मेरे ख्याल में ये सीन काफी देखा गया होगा। सरदारी मुबारक हो आक तैमूर साहब। वो जी बिल्कुल, उक्तेम की तलवार अब ये तलवार तुम्हारी, ओहदा तुम्हारा। इस सीन में उक्तेम साहब की बिल्कुल अभी वफात हुई थी, काफी जज्बाती सीन था। किस तरह से बैठा जाए, क्या किया जाए, किस तरह का रवैया रखें, मैंने काफी सोचा इस बारे में। लेकिन मेरे सामने बुराक भाई जैसे अदाकार मौजूद थे, इसलिए मैं उनसे पूछ कर एक्टिंग कर रहा था। उस्मान साहब को देखते देखते, और वैसे भी उनका भतीजा था मैं, बाबा की हैसियत से उस्मान साहब की हरकतों को देखते देखते बड़ा हुआ एक साहब की तरह अदाकारी की मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपके सबसे पसंदीदा सीन्स को आपके साथ देखा, मुझे बहुत मजा आया। कुल्लूस उस्मान को देखना जारी रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुनिया के उस कोने से यानी पाकिस्तान और इंडिया से हमें देखने वाले, फॉलो करने वाले, इस एडवेंचर में हमारे साथ रहने वाले सब दोस्तों को बहुत प्यार और सलाम। देखते रहिएगा।